हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एचसीएफ के पार्ट को, जिसमें वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछी जाती है, आज उससे रिलेटेड आपको हम कुछ प्रश्न हल कराएंगे। कृपया आप वीडियो को आगे तक देखिए, जिससे कि आपको हर प्रश्न आसानी से समझ में आए। चलिए हम आज सीखते हैं वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करें। जैसे आपके पास एक आयत दिया हो, यानी कि आयत जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो, तो उसमें हमें एक वर्गाकार, एक नहीं यानी कि वर्गाकार टाइल लगवाना है। तो हमें कितनी टाइल्सों की ज़रूरत पड़ेगी कि आयताकार क्षेत्रफल को पूरी तरह से ढक ले। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई पता होनी चाहिए, जो कि हम 15 और 12 मान लेते हैं। तो चलिए, इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक नियम या सूत्र है, जिसे हम सीखेंगे। जैसे वर्गाकार टाइलों की भुजा, यानी कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा, इसे ज्ञात करने के लिए हमें पहले आयताकार आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकालना होगा कि लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त। तो हम 15 और 12 का, यानी कि इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे 15 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? 3। एचसीएफ निकालना हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। एचसीएफ हुआ 3। तब हम वर्गाकार टाइल्सों की भुजा हमें पता हो जाएगी। जैसे इसका एचसीएफ हुआ 3, यही हुआ वर्गाकार टाइल्सों की भुजा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर 3। ये जो वर्गाकार टाइल्स की भुजा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 है, क्योंकि वर्गाकार क्षेत्र का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो 3 इसका 3 इसका, तो हमें वर्गाकार टाइल्सों की भुजा पता चल गया है। तो अब हम इसमें न्यूनतम टाइल्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र को और देखेंगे। जैसे यह सूत्र है, न्यूनतम टाइल्सों की संख्या। यह सूत्र हमें याद करना है या फिर अपने दिमाग में फिट कर लेना है। न्यूनतम टाइल्सों की संख्या बराबर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे एक वर्गाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जैसे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बटे एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी कि भुजा स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई बटे भुजा स्क्वायर। आयताकार का सूत्र होता है, आयताकार क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या माने थे? लंबाई हुई 15 और चौड़ाई हुई 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 गुणे 12 बटे भुजा स्क्वायर। किसकी भुजा? वर्गाकार टाइल्सों की। यानी कि वर्गाकार टाइल्सों की भुजा कितनी है? 3 3, यानी कि 3 गुणे 3। अब हम इसे
काट देंगे। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौक 12, हमारे पास क्या निकल कर आया 20, यानी कि न्यूनतम टाइल्सों की संख्या हुई 20। यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए हम इस पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 80 फीट है, इसमें वर्गाकार टाइल्स लगवाना है, तो कितनी टाइल्स लगवानी होगी, यानी कि न्यूनतम कम से कम कितनी टाइल्स लगवानी होगी। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आयताकार का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 80, तो इसका सूत्र हमने क्या याद किया था, ये रहा इसका सूत्र, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको पहले पॉइंट पे हमने बताया था कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करने के लिए आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकालेंगे। तो 100 और 80 का एचसीएफ हुआ, 100 और 80 का एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ हुआ 20, क्योंकि 20 100 माइनस 80 यहाँ पर हुआ 20, इसका एचसीएफ 20, एचसीएफ हुआ 20। तब हम अब क्या करेंगे, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे वर्गाकार यानी कि भुजा स्क्वायर, जो ए लंबाई होगी वही लंबाई ए होगी। तो इसकी लंबाई कितनी हमें मालूम हुई 20, यानी कि 20 गुणे 20, क्योंकि भुजा स्क्वायर यानी कि ए गुणे ए, जैसे ए गुणे ए बराबर भुजा स्क्वायर, इसी तरह। तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80, यानी कि दोनों को गुणा कराएंगे कितना हुआ 20। इसमें भी हमारा राइट आंसर आया 20, यानी कि कम से कम 20 टाइल्स लगवानी होगी इतने क्षेत्रफल में। तो चलिए हम एक प्रश्न इस पर और देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सबसे बड़े वर्गाकार फलकों के भुजा क्या होगी जिनसे एक कमरा जिसकी लंबाई 5 मीटर 44 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 74 सेंटीमीटर को ढका जा सकता है तथा टाइल्सों की संख्या भी बतानी है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। जैसे 5 मीटर में 5 मीटर यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी तरह 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जैसे 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर प्लस 44 सेंटीमीटर प्लस 44, यहाँ पर हुआ 544 सेंटीमीटर और यहाँ पर 74, यानी कि 374 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, 544 और 374 का एचसीएफ। इसका एचसीएफ लेने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 544 374 माइनस 0, 14 7 के 7, यहाँ हुआ 4 में गए 170। लेकिन 170 से इन दोनों को पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो इसका गुणनफल लेंगे। इसका गुणनफल होगा हमारे पास 34। अब इस 34 से इन दोनों संख्याओं को काटा जा सकता है, तो हमारे पास एचसीएफ निकल कर आया 34। तब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम वही आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारे पास
544 544 और चौड़ाई 374 बटे वर्गाकार टाइल्सों की भुजा का क्षेत्रफल। तो अब हम इसकी भुजा क्या हमारे पास निकल कर आया है 34, क्योंकि यही होती है वर्गाकार टाइल्सों की भुजा, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं। तो 34 गुणे 34। अब इसे हम काट देंगे। पहले हम 2 से काटेंगे। 17 17 2 दूनी 2 एक्के 2 2 8 16 2 7 14। इसे भी 2 से 2 दूनी 4 2 7 14 2 दूनी 4। फिर अब हम इसे सीधा 17 से काटेंगे। 17 एक्के 17 हुआ, तो 17 छक्का 102। 17 एक्के 17 10 102। 17 छक्का 102। यहाँ पर आया 16। 17 एक्के 17, फिर यहाँ पर हुआ 17 17 एक्के 17। अब हम 16 गुणे 11 करेंगे, तो यहाँ पर हुआ इसे ऐड कर लेंगे। या करने का सबसे आसान तरीका होता है 176। इसे ऐड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, 0 इतना 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 176। यही हुआ हमारा टाइल्सों की संख्या। यानी कि प्रश्न में क्या पूछा है, टाइल्सों की संख्या बताओ। टाइल्सों की संख्या यही हुआ। और यह इतने टाइल्स लगाएंगे तो हमारे पूरे जो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है इसे आसानी से यह ढक लेगा। तो हमारे पास आंसर निकल कर आया 176। यह देखने में बड़ा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हम एससीएफ के कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।